हेलो दोस्तों, गोयल लेक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा हिंदी जावा लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा जावा को कैसे इंस्टॉल करें और फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स देखेंगे कि जावा में हम कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो एक बार हम आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या देखने वाले हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा हाइडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन और लोगों को आई मीन इनमें हमेशा ही डाउट रहता है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। इनको आप एक बार क्लैरिटी से सुनिएगा एंड बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके प्रोग्रामिंग में, आपके इंटरव्यूज़ में। इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास इज़ अ रिलेशनशिप जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हैज़ अ रिलेशनशिप जिसको हम एग्रीगेशन भी बोलते हैं। मेथड सिग्नेचर, ये इसमें हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस सी से कैसे डिफरेंस है ये जावा में। एट्थ वन है हमारा ओवरलोडिंग, फिर ओवरराइडिंग, फिर मेथड हाइडिंग। पहला था हमारा डेटा हाइडिंग, नाउ मेथड हाइडिंग। फिर आता है हमारा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। फिर आता है कंस्ट्रक्टर्स। फिर आता है हमारा कपलिंग। ये कहीं पर हमने 12 नंबर मिस कर दिया फ्रेंड्स। ये हमारे 16 कॉन्सेप्ट्स होंगे। पहला था वो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, एक इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। कोहेजन, टाइप कैस्टिंग। ये हम सारे इस एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इनको दो लेक्चर में कवर करना पड़ेगा हमें इनको, में भी 3 लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा हाइडिंग से स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स की जो हमारे उप्स के बेसिक प्रिंसिपल है, जिनको हम कहें पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो है हमारे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और इज अ रिलेशनशिप एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा हाइडिंग से। इसका मतलब होता है कि आउटसाइड पर्सन कैन नॉट एक्सेस आवर डेटा डायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट मॉडिफायर वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग। मतलब हम प्राइवेट मॉडिफायर का यूज़ करके डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे क्लास हम कोई भी लेते हैं, अकाउंट फॉर एग्जांपल। से सम वेरिएबल, तो हमें जैसे क्लास के अंदर ये प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो इसको हम आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि सिक्योरिटी के लिए। और हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट ही डिक्लेयर करो। एब्स्ट्रैक्शन, नाउ हम एक्सट्रैक्शन पर आते हैं, तो इनको मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब इस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमें इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना है और
बाहर के फीचर्स को दिखाना है। आई मीन हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज बाय हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटिंग डिटेल्स सर्विसेज को। आई मीन उनकी इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके हमें बाहर की सर्विसेज को दिखाना है। जैसे एटीएम होता है, हम एटीएम पर जाते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, बट उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो वो हमसे हाइड है, इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। और इसके एडवांटेजेस होते हैं कि सिक्योरिटी हमारे पास आती है, कि हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रखा है, और एनहेंसमेंट इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे अब हमने किसी को इंटरनल डिटेल दिखा तो नहीं रखी, लेकिन जब हमें एनहेंस करना होता है हम इंटरनली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और एनहेंसमेंट आई मीन इट्स गुड, आई मीन इजी टू एनहेंस विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हमारा मैथ कोई प्रोग्राम है, पावर जैसे सी में होता है, ये जैसे फंक्शन है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और फिर तीसरा है एनकैप्सुलेशन। सी अगर आप वर्ड को देखें कैप्सूल, हमने डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन को एक कैप्सूल के अंदर कर दिया। तो एनकैप्सुलेशन को अगर हम बेसिकली कहें, जैसे क्लास एक एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है, तो इसमें डेटा मेंबर्स होते हैं ना, तो क्लास एनकैप्सुलेशन में हम दो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग जैसे डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं, उनको प्राइवेट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्लास की इंटरनल डिटेल हम शो नहीं करते, ऑब्जेक्ट से हम यूज़ करते हैं क्लास को, जिससे सिर्फ हमें आउटसाइड फंक्शनलिटी ही एक्सेस कर पाते हैं क्लास की। और ये भी कह सकते हैं, इफ एनी कंपोनेंट फॉलो डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन देन इट कैन बी कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। जैसे मैं एक क्लास का एग्जांपल लेता हूँ अभी, जैसे कोई भी क्लास अकाउंट, इसमें हम बैलेंस और गेट बैलेंस कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे हम, मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल जैसे बैलेंस, और एक मेथड डिफाइन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ मेथड की। से यहाँ पे हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं कुछ भी, तो उसके बाद रिटर्न करते हैं बैलेंस को। ठीक है दोस्तों, और ये हमने डिक्लेयर कर दिया, क्लास को क्लोज किया। जैसे हमारा गेट मेथड होता है, एक सेट मेथड भी होना चाहिए दोस्तों। सेट बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस को वेरिएबल को सम वैल्यू से असाइन करेंगे। दिस का मतलब है, दिस ऑपरेटर रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास इन विच इट इज़ बीइंग यूज्ड। और ये जो बैलेंस वेरिएबल है, यहाँ पे हम कहीं से पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर से या जो भी मेथड से। सॉरी, ये यहाँ पे हमने बैलेंस को कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक गेट सेक्टर मेथड की क्लास हो गई, ये हमारी एक तरह से एनकैप्सुलेटेड हो गई, जिसमें हमारा ये डेटा मेंबर्स हैं और ये फंक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, और लेकिन हम जब जीयूआई पे दिखेगा, मान लो बैंक की स्क्रीन है किसी भी बैंक की, मान लो दुर्गा कोई है, तो उस पर दिखेगा, मान लो हम डिफाइन करते हैं कि वेलकम दुर्गा, तो हमें जैसे एटीएम पे जाएंगे तो इन मेथड नहीं दिखेंगे, गेट बैलेंस और सेट बैलेंस दिखेगा। गेट बैलेंस मान लो हम एक बटन डिफाइन करते हैं तो वो मेथड कॉल हो जाएगा, ऐसे ही सेट बैलेंस के लिए। तो एक एनकैप्सुलेटेड एक एंटिटी बन गई हमारी, जैसे कि ये क्लास है तो इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं दोस्तों।
और इसके एडवांटेजेस होते हैं सिक्योरिटी, जैसे कि पहले भी था हमारा एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग में एनहेंसमेंट इसका है, और मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी विल बी कम इम्प्रूव। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हम एक क्लास किसी को बनाने के लिए दे सकते हैं, एक मॉड्यूल किसी को। एक मॉड्यूल मतलब हम एक प्रोजेक्ट को कह सकते हैं इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो हम डिवाइड कर सकते हैं वर्क को। तो उसके बाद है टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास। टाइटली एनकैप्सुलेटेड का मतलब है इसमें सभी के सभी जो डेटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हों, जिसको हम टाइटली एनकैप्सुलेटेड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइटली एनकैप्सुलेटेड हुआ। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इनहेरिटेंस, और जिसको हम इस रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं दोस्तों। अ, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड से। इनहेरिटेंस का मेन यूज़ क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी बेसिकली इसको बोलें। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम होता है कि हम रियल वर्ल्ड से उसको लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास है, बर्ड क्लास को डिफाइन कर दिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, मान ले पैरेट है, स्पैरो है। बर्ड की कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं कि वो उड़ सकते हैं, उनके विंग्स होते हैं। और जैसे और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है स्पैरो, पैरेट, इनकी अलग से स्पेसिफिकेशन होती हैं। जो मेन क्लास है वो उसके एट्रीब्यूट को भी इनहेरिट करेंगे, और उनके अलग से भी। जैसे जो पैरेट की जो बीक होती है वो रेड होती है, स्पैरो की नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमें पैरेट और स्पैरो अलग अलग यूज़ करना है और हमें इनहेरिट नहीं कर रहे, तो जैसे जो जो दो एट्रीब्यूट बोले मैंने कि वो उड़ सकते हैं, उनके विंग्स होते हैं, तो अलग अलग डिफ़ाइन करने पड़ेंगे उनके। तो एक बार डिफ़ाइन करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसको इनहेरिटेंस के उससे। जैसे अब मैं एक डमी प्रोग्राम बनाऊंगा, यू कैन सी। इसमें मैं एक मेथड को डिफ़ाइन करते हैं, और एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं दोस्तों। ये चाइल्ड क्लास इसको बोल सकते हैं। और इसके इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड। क्लास सी एक्सटेंड्स पी, इसको हम M2 नाम देते हैं दोस्तों। तो जैसे अब हम मेन मेथड लिखेंगे, उसमें हम कैसे इन क्लास के मेथड को कॉल करेंगे। जैसे हम p का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो p p इज इक्वल टू न्यू p। तो हम इसके ऑब्जेक्ट को p के ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉल कर सकते हैं, p1 डॉट m1, और p डॉट m2 को अगर हमें कॉल करना है तो वो हम नहीं कर पाएंगे। दिस इज रॉन्ग। ये क्योंकि हमारे उसमें पेरेंट में M2 मेथड तो है नहीं, लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास का मेथड बनाते हैं और चाइल्ड क्लास का सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को कर पाएंगे कॉल, सी डॉट एम वन ऑल्सो, सी डॉट M2 ऑल्सो। ये हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि सी में अब जो ये M1 मेथड है ये एक्सटेंड करने की वजह से इसमें भी आ गया सी में। और अगर जो यहाँ पे एरर आएगी, जो मैंने ये रॉन्ग लिखा है, इसकी ये एरर आएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M2, मेथड M2 लोकेशन क्लास पे। तो ये ऐसे एरर आएगी। तो हम इसको एक प्रोग्राम बना ले तो बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक न्यू करता हूँ और ये प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
क्लास हो गई, और एक ये मेन मेथड लिख देंगे, एक पब्लिक क्लास ले लेते हैं। ये पब्लिक क्लास ले लेते हैं दोस्तों, उसमें हम मेन मेथड लिख देंगे। और जो ये हमने लिखा था, हम देखेंगे एक एक करके कि क्या होगा। एक काम करते हैं, हम इस मेथड के अंदर कुछ लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट, जैसे मेथड वन, ऐसे ही मेथड टू के अंदर हम लिख देते हैं मेथड टू। और यहाँ पे हमें बनाया, अभी इसको रहने देते हैं दोस्तों, तो इसको हम बाद में लिख देंगे कि ये रॉन्ग है। इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। जो जावा ट्यूटोरियल हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था, यहाँ पे ऑल फाइल्स, टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि जो पब्लिक क्लास है हमें उसके नाम से ही सेव करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेव हो गया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, इसको कंपाइल करके देखेंगे हम। सबसे पहले हम डायरेक्ट पहले पाथ सेट करना पड़ेगा दोस्तों, जो हमने जेडीके इंस्टॉल किया था उसका पाथ। सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, ये रहा। अब डेस्कटॉप पे जाते हैं दोस्तों। एक मिनट रुको दोस्तों, ये हम डेस्कटॉप पे, यहाँ से इसका देख के, इसकी प्रॉपर्टी सी यूज़र जावा ट्यूटोरियल। पहले हमें डायरेक्टरी से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। अब हम डायरेक्टरी में जा सकते हैं। जावा ट्यूटोरियल, ये हम यहाँ पर आ गए। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं दोस्तों, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ये मेथड कुछ गलत है हमारा, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। एक मिनट रुको दोस्तों, हम इसको पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। सी, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने कॉल किया था मेथड वन को, मेथड वन कॉल हो गया, उसके बाद फिर से मेथड वन को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट है वो मेथड,
तभी कॉल हो रहा है, उसके बाद M2 का मेथड, तभी हमारी ये आउटपुट आ रही है। अगर हम वो देते हैं कि p.m2, तो देखते हैं क्या होगा दोस्तों। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये एरर आएगी कैन नॉट फाइंड सिंबल जो मैंने आपको बताई थी। सी कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M2 लोकेशन क्लास P, क्योंकि क्लास P में M2 प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा इनहेरिटेंस था। इसके मैं आपको कुछ कंक्लूजन बता देता हूँ दोस्तों। वट एवर द पेरेंट हैज़ बाई डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड, जो भी हमारा पेरेंट के पास होता है बाई डिफ़ॉल्ट चाइल्ड के पास होता है। हैंस पेरेंट क्लास मेथड वी कैन कॉल ऑन द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो भी चाइल्ड के पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट के पास नहीं होता, तो जो चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड है हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। एंड जो चाइल्ड रेफरेंस होता है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता दोस्तों। जैसे अभी मैं बनाता हूँ एक, आप देखना। मैं पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो ये है पी का, मैं p1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और p1 पेरेंट क्लास का रेफरेंस और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इससे हम, आपको क्या लगता है हम M1 M2 दोनों को कॉल कर पाएंगे? चलो देखते हैं। ये तो M1 में ही था। ठीक है दोस्तों, मैंने कंट्रोल एस किया और पहले कंपाइल करते हैं। सी, क्योंकि ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट पे डिफाइन। कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M2 लोकेशन क्लास P। ओके, वो हमने यहाँ से डिलीट नहीं किया इसीलिए, माफ़ करना दोस्तों। सी तो जिस हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस है तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। अगर लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, क्या हम उससे कॉल कर पाएंगे जो चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड होगा? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। एक देखिए, ही कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ये रेफरेंस के हिसाब से कॉल होता है, इसलिए हम चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। और जो चाइल्ड क्लास रेफरेंस है, जैसे हमें ये पेरेंट क्लास रेफरेंस है तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर चाइल्ड क्लास रेफरेंस से हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे C1 न्यू P, इसमें हमें एरर आएगी दोस्तों। अब मैं C1 से M2 को ही कॉल करता हूँ जो कि चाइल्ड क्लास का मेथड है। सी क्या, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ये आ रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M2, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास रेफरेंस से पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तभी ये इनकम्पैटिबल टाइप का एरर आ रहा है दोस्तों। जैसे ये, इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। जैसे C से C1 लिखा है, इसको रेफरेंस बोलते हैं। और जब न्यू इसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, अभी आगे आएगा, तब इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इससे मेमोरी एलोकेट होती है। बट जो रेफरेंस है इससे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो दोस्तों आई होप कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। एंड
जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्लास सी एक्सटेंड्स पी, और नीचे हम और भी लिखते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो दो क्लासेस हैं, क्लास पी, इसको हम क्लास क्यू बोल दें, इसको M3 नाम दे दें, और यहाँ पे हम लिखें पी क्यू। तो ये जावा में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनहेरिटेंस का था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो कवर करेंगे दोस्तों। ये हमारा इस रिलेशनशिप तक हो गया 5। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इसमें एक मिनट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ करके देखिए कि चाइल्ड क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अलविदा, एंड डोंट प्रेस एनी नथिंग। ओके, तो अलविदा दोस्तों।